good morning. How are you? I hope you all are fine at your home in the period of COVID 19 and safe at your home. My name is Nikita Chundawat and I am from class 10. I am behalf of Pratima ma'am. We all know that today is 5th September. You also know that today is Teachers Day. So, student can wish their teachers and celebration uh, in the wake of coronavirus pandemic. All the schools has been closed for the last few months. With online class, students and teacher will now celebrating teachers day teachers day 2020. virtually every year student Virtually every year students prepare speech for the teacher to convey their wishes to graduate gratitude. It is the great opportunity for me that I will make a teacher Pratima ma'am, and I am taking your English uh, uh, textbook in English for class 8th. This is Jody's farm. Before you read करने से पहले often instead of rushing or to the doctor or treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of such home remedies? अगर आपको कहीं कट हो जाए, बर्न हो जाए, आप हॉस्पिटल जाने से पहले आप कहीं घर पे कुछ होम रेमेडीज बता सकते हो? अगर आप बता सकते हो तो उसके लिए क्वेश्चंस पूछ रखे हैं. कट ऑन योर नी, अगर आपके नी पे कट लग जाए तो आप क्या करोगे? बर्न ऑन योर आर्म, अगर आप पे आर्म पे बर्न हो जाए तो आप क्या करोगे? बी स्टिंग, अगर आपको बी स्टिंग करे, डस काट ले तो आप क्या करोगे? जैसे कि आपके नी पे आपको कट लग जाए तो आप हल्दी पाउडर लगा सकते हो, जिससे कि जल्दी से जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिलती है और ब्लडिंग स्टॉप होता है. और जैसे कि आपके आर्म्स में बर्न हो जाए तो आप लोग है ना वहाँ पे सरसों का तेल लगा सकते हो कि उसमें से जल्दी आपको ठीक होने लग जाए, जलन कम हो. बी स्टिंग, अगर आपको कोई बी स्टिंग कर ले तो आप लोग जैसे कि खटास लगा सकते हो, दही या कुछ भी खट्टी चीज़ हो वो लगा सकते हो, जिससे जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिले. इस स्टोरी के अंदर हमें एक फादर और बेटे की कहानी है. उसमें है ना उन लोगों ने एक हिरन का जो लीवर और हार्ट होता है उसको निकाल के उसके पापा के पॉइजन निकालने में हेल्प करता है. इसलिए वो वहाँ से हिरन का जो मतलब हार्ट और लिवर होता है वो निकालने की कोशिश करता है. वो इस फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है. इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक. इस स्टोरी के अंदर जॉडी के जो फादर थे उन्हें एक रैटल स्नेक ने काट लिया था. ही क्विकली किल्स अ डॉग एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. उन्होंने जल्दी से जल्दी एक डो मतलब हिरन को क्या बोलते हैं मार दिया, और उसका जो हार्ट होता है उसका लिवर होता है उसको निकाला और उससे है ना उसका सारा पॉइजन उसके पापा का सारा पॉइजन निकाल दिया. जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर. जॉडी ने सोचा कि है ना उस छोटे फ़ोन का, उसका जो लिटिल फ़ोन है, हिरन का जो बेबी है लिटिल फ़ोन, उसका उसके मम्मा के बिना क्या होगा. फर्स्ट पैराग्राफ, जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू फोन. जॉडी बहुत सारी कोशिश कर रहा था कि मतलब उसके जो ख्यालात उसके मन में आ रहे थे बार बार बेबी फ़ोन को लेके, वो उसके मन से बाहर निकल जाए और उसको है ना मतलब बाहर निकल जाए, उसके बारे में कुछ सोचे ही नहीं. पर उसको बार बार होकर वही थिंकिंग आ रही थी. कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो उसके दिमाग से बाहर निकाल ही नहीं पा रहा था. he had held it in the dreams in his arm. उसको मतलब ड्रीम्स भी आना, मतलब उस दिन उसने मतलब हिरन का जो उसको मारा उसका जो लिटिल फोन था, इसकी वजह से उसको है ना ड्रीम्स भी आने लग गए कि वो मतलब उसकी बाहों में है, आर्म्स में है. और उसने है ना he slipped from the table. ही स्लिप एकदम से गिर मतलब स्लाइप मतलब गिर गया या टेबल पे सो रहा होगा
और अचानक से उसके फादर के पास गया। उसके पापा अंदर की साइड रूम में रेस्ट पे थे। पेनी ले एट रेस्ट। इसमें जो पेनी नाम दिया गया है वो उसके फादर के लिए यूज़ किया गया। उसके फादर का नेम पेनी था, ठीक है। उसके फादर रेस्ट पे थे, तो हिज आइज वॉज ओपन एंड क्लियर। उनकी जो आंखें थी एकदम ओपन थी और एकदम क्लियर थी, पर बट द पपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलेट। उनके जो पपिल्स थे, मतलब उनके जो कोई की जगह थी, मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी पॉइजन लगा वहाँ पे मतलब डार्क स्टेन्स, वो डार्क स्टेन्स रह जाते हैं, वो स्टेन्स रह गए थे। तो जॉडी से हाउ आर यू फीलिंग पा? जॉडी ने उसके पापा से पूछा कि पापा आप कैसा फील कर रहे हो? तो उसके पापा ने उसको बोला जस्ट फाइन सन, बस ठीक हूँ बेटा। ओल्ड डेथ हैज़ गोन थिविंग एल्सवेयर बट वॉजंट इज क्लोज शेव। आज तो तुमने मुझे बार बार बचा लिया, नहीं तो आज मैं मर ही जाता। उसके फादर उसको ऐसा बोलते हैं कि आज जो मेरे को पॉइजन चढ़ा इसके लिए तुमने मेरे को बचा लिया, तो वरना तो आज मैं मर ही जाता। मैं मानता हूँ। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कीप योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। मतलब मुझे तुम पे गर्व है बेटा कि तुमने ये सब कुछ अच्छे से किया और मेरी जान बचा ली। तो वो बोलते कि पा, बोलते यस सन, हाँ बेटा। पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन? क्या हम लोग है ना फ़ोन को वापस ले आए? I can never forget them. The poor doll saved me, they're certain. तो उसने ऐसा बोला कि पापा हम लोग उसको वापस ले, उन्होंने मतलब आपकी जो फ़ोन था उसने आपकी जान बचाई, नहीं मतलब डो था उसने आपकी जान बचाई, और उसका जो छोटा सा बेबी फ़ोन है उसका अकेले क्या होगा, तो उसको हम लोग घर पे ले आए। पा द फोन मे बी आउट द येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। पापा मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पे है ना बहुत भूखा होगा और पता नहीं डरा सा होगा, क्योंकि उसकी मम्मा उसके पास नहीं है। आई सपोज सो, मुझे भी ऐसा लगता है। पर आई एम बिग बॉय एंड नाउ डोंट नीड टू ड्रिंक, वाई डोंट आई गो एंड सी फाइंड द फोन। वो अपने पापा से ज़िद करने लग जाता है कि पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे है ना दोनों टाइम दूध पीने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं है ना एक टाइम दूध पीऊँ, अगर मैं बेबी फ़ोन को वापस अपने घर पे ले आऊँगा तो एक टाइम का जो मिल्क है वो भी हम उसको पिला सकते हैं, और हम उसको यहाँ पे ले आएंगे, मैं खाता हूँगा उससे उसको भी खिला देंगे, तो हमारा ख़र्चा भी कम हो जाएगा और उतना कुछ होगा भी नहीं। तो फिर इट वॉन्ट टेक मच टू रेस, इट विल सोन स्टार्ट। जैसे कि मैं कुछ भी खाऊंगा तो उसको मतलब खिला दूंगा, दूध पीऊँगा तो वन टाइम का दूध भी उसको पिला दूंगा। यू आर स्मार्टर बॉय देन योर एज। उसके फादर उसको बोलते हैं कि तुम अपनी उम्र से थोड़ा ज़्यादा ही स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट्स वॉजन टू ब्लेम। तुम्हारी मम्मा को भी पूछ लेना एक बार। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू। मुझे भी ऐसा लगता है कि है ना उसे मतलब जो लिटिल बेबी फ़ोन है उसको अकेला नहीं रखना चाहिए। सून आई कांट से नो टू यू। बेटा मैं तुम्हें मना तो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं है ना मना भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे को ऐसी सिचुएशन में ला के डाल दिया है कि ना मैं तब तुमको मना कर सकता हूँ। क्योंकि उसकी जो मम्मा थी, उसकी मदर थी, उसने मेरी हेल्प की थी इस वजह से, और उसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। आई नेवर थॉट आई, जैसे कि उसने ऐसा बोला कि है ना पापा अगर मैं एक टाइम का दूध पीऊँगा तो एक टाइम का उसे पिला दूँगा, वैसे मैं बड़ा हो गया हूँ, और अगर है ना हम लोग उसको यहाँ पे लेके आएंगे तो है ना वहाँ पे यहाँ पे लीव्स और अकाउंट्स भी खाना शुरू कर देगा, ठीक है। हाँ, कैन आई राइड बैक विथ मिलविल एंड सी इफ कैन फाइंड इट। मैं है ना मिलविल, उसने उसके फादर से बोला कि मैं मिलविल के साथ जाऊँ और वहाँ पे जाके उसकी मतलब उसको ढूंढूँ। तो उसके फादर ने बोला टेल योर माँ, आई सेड कैन यू कैन गो। अपनी माँ को पूछो, फिर तुम्हें मेरे को जो ठीक लगे करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें परमिशन दे दी है। अपनी मम्मा को पूछो पहले। He sidled back to the table and sat down, his mother pouring coffee for everyone.
उसने वहाँ पे वापस जहाँ पे उसकी मम्मा थी टेबल के पास में, वो सबको शायद कॉफ़ी सर्व कर रही थी। तो उस टाइम पे वो साइड में जाके बैठ गया और उसने चुपचाप जाके बैठ गया थोड़ी देर, और उसने कॉफ़ी पोर कर रही थी, मतलब सबको सर्व कर रही होंगी कॉफ़ी। ही सेड, माँ पापा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, शी हैड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। पापा, उसने उसकी मम्मा को बोला कि मुझे पापा ने हाँ बोल दिया है कि मैं लिटिल फ़ोन को अपने घर पे ला सकता हूँ और उसे यहाँ पे रख सकता हूँ। बोले क्या फ़ोन? उसकी मम्मा ने बोला व्हाट फ़ोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डॉय वी किल वी यूजेस इट्स द लिवर एंड ड्रॉ आउट द पॉइजन सेव पान। उसने ऐसा बोला कि है ना, बोले उसकी मम्मा ने पूछा कौन सा फ़ोन, तो उसने बोला कि जिस पापा को जब पॉइज़न चढ़ गया था और तब हम लोगों ने जो हिरन को मार के उसका लिवर और हार्ट हमने निकाला था और उससे पापा का पॉइज़न निकाला था, वो वाला हिरन का जो लिटिल बेबी फ़ोन है उसको हम लोग वापस घर पे ला सकते हैं क्या? पापा ने मुझे परमिशन दे दी है। तो उसकी वेल फॉर पिटी सेक, पा सेज इट विल अनग्रेटफुल टू लीव स्टिक, मतलब टू लीव स्ट्रिप। पापा ने मुझे बोला है कि उसको भी अकेला रहना सही नहीं होगा हमारे लिए। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड डैड इज़ राइट। उसके मतलब एक और कोई बोल बैठे होंगे डॉक्टर विल्सन, उन्होंने बोला ये जो लड़का कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है कि उसे वहाँ पे छोड़ना सही नहीं होगा, और उसके ये लड़का भी राइट है और इसके डैडी भी राइट है। मिलविल सेड कैन राइड बैक विथ हिम, आई विल हेल्प हिम फाइंड हिम। मिलविल ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ क्या, हम दोनों जाके उसको वापस लेके आएंगे वहाँ पे जंगल में जाके, जहाँ पे से वो हम मतलब हिरन उसको मिला था वहाँ पे वो दोनों जाएंगे और वहाँ से अच्छी तरह से उसको अगर वहाँ पे मिल जाएगा तो वो दोनों वहाँ से उसको ढूंढेंगे और है ना उसको मतलब लेके आ जाएंगे। ही सेट डाउन एंड पॉट helplessly. Well, if you will give it your milk, you have got nothing else to feed. अगर मिलविल said, come on boy, we are going to the riding. तो उसने बोला, मिलविल ने उसे बोला, come on boy, we are going to the riding. माँ Baxter asked anxiously, you are not gone long. हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है. Johnny said, I will be back before dinner for sure. जोड़ी ने ऐसा बोला कि मुझे रात के डिनर से पहले घर पे आना है. मम्मा ने ऐसे भी बोला है कि उसे रात के डिनर से जल्दी घर पे आना है. मिलविल हॉर्स एंड पुल जॉडी बिहाइंड हिम. मिलविल घोड़े पे बैठ के दोनों राइड पे निकल गए, उसको ढूंढने निकल गए. ठीक है, वो दोनों वहाँ से निकल गए और वहाँ से उसको ही सेड मिलविल डू यू थिंक दैट फोन स्टिल देयर. तो मिलविल ने उसे पूछा कि तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि वहाँ पे अभी भी वो फ़ोन होगा, ऐसा लगता है क्या तुम्हें? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम. क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो फाइंड करने में कि वहाँ पे कहाँ था, कहाँ है? He will find him if he is alive. How you know it? It's a he. The spot were all in a line, and Dr. Foy passed his spot every each way. Okay, students, it is the last, and I will continue in the next lecture. Thank you.